प्रभु, पिताजी नदी की दिशा में क्यों जा रहे हैं? एक पति जो अपनी पत्नी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए अंतिम प्रयास कर रहा है राधे। वैद्य जी, नाड़ी की गति पहले से अधिक मंद हो गई है। अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। यशोदा, प्रभु, पिताजी मृत्युंजय जाप कर रहे हैं। हे विधाता, धैर्य छूटता जा रहा है, संयम टूटता जा रहा है। प्रभु, यह सारी तो आपकी ही लीला है। आप ही कर्ता करवाने वाले हैं। फिर भी मैं स्वयं विचलित हुआ हूं। क्योंकि आप मानव रूप में हैं प्रभु। यदि मेरी ये दशा है तो पृथ्वीलोक वासियों की क्या दशा होती होगी? बिछड़ना पृथ्वी लोक वासियों को व्याकुल कर देता है प्रभु। मैं भी मैया से बिछड़ने की कल्पना से व्याकुल हुआ हूं विधाता। यदि आप ही भावना के अधीन होने लगेंगे तो अपना अवतार कार्य कैसे पूरा कर सकेंगे प्रभु? पितामह, मैं मैया को खोना नहीं चाहता। खोना होगा प्रभु। नहीं पितामह, नहीं। इस सृष्टि की रचना के पीछे आप ही की प्रेरणा है प्रभु। आप ही के नियमों के अनुसार सृष्टि का विधि विधान बनाया हुआ है, जो कहता है कि जो भी पृथ्वी लोक पर जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। जो भी कोई दूसरे को मिलेगा वो बिछड़ जाएगा। आप इस विधि विधान को बदलना चाहते हैं प्रभु? नहीं पितामह, मैं केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं प्रभु। पितामह, इस मानव देहधारी कृष्ण को आपकी करुणा की आवश्यकता है। आप परमेश्वर हैं प्रभु, मानव नहीं। मैया के अचेत होने के कारण इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण पर मानव कृष्ण का प्रभाव अधिक है पितामह। इसीलिए
ये कृष्ण अपनी मैया को बचाने का प्रयास करने जा रहा है, जिसके लिए वो आपसे प्रार्थना कर रहा है। दया करो प्रभु, करुणा करो, कृपा करो। आपकी कृपा दृष्टि मेरी मैया पर रखो, मेरी मैया की रक्षा करो। यदि कृष्ण ने अपनी मैया को नहीं बचाया तो किसी मां का अपने पुत्र पर विश्वास नहीं रहेगा। फिर कोई माता पिता पुत्र की कामना नहीं करेगा। इसीलिए मैं अपनी मैया की रक्षा करना चाहता हूं। आशीर्वाद दीजिए पितामह। यशोदा, कि ना तो कृष्ण आपका पुत्र है और ना नंदरानी जी आपने कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण कहाँ है? जीजी, जीजी कान्हा कहाँ है? कान्हा, कृष्ण, 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 कृष्ण। मैया, कान्हा,
मेरा कन्हैया। कृष्ण तो सदैव आप ही का रहेगा मैया। मुझे आनंद देने के लिए कह रहे हो ना? आनंद तो आपने हमें दिया है मैया। होश में आकर सत्य तो ये है कि आनंद किसे कहा जाता है, ये आज आपने हमें सिखाया। आप इस घर का चैतन्य है मैया। आपके अचेत होने से सारा घर अचेत हो गया था मैया। अब सबके प्राण लौट आए हैं मैया। इस घर के साथ साथ पूरा गोकुल और हमारे लिए तो पूरा विश्व सजीव हो गया है मैया। कन्हैया ठीक कह रहा है यशोदा। मेरे लिए मेरा संसार, मेरा विश्व मूर्छित होने लगा था यशोदा। मेरे प्राण घायल पंछी की तरह फड़फड़ाने लगे थे। तुम्हें खो देने का भय। प्रतिपल मुझे विशाल काय रूप लेकर निगलने लगा था यशोदा। ऐसा लगा था कि मैं बचूंगा नहीं। तुम्हें अगर कुछ हो जाता ना यशोदा, तो मैं अपने प्राण दे देता। मुखिया जी, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी मूर्छा ने तो भिखारी बना दिया यशोदा। किस किस के द्वार नहीं खटखटाया मैंने, किस किस के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए, कहां कहां अपना माथा नहीं रगड़ा। कितना गिड़गिड़ाया हूं मैं, कितना रोया हूं मैं। निराशा की लहरों ने मुझे थपेड़े मारे हैं यशोदा। परंतु आज मैं एक बात तो जान गया यशोदा, कि मैं बहुत ही निर्बल और बहुत ही शक्तिहीन मनुष्य। तुम्हारे बारे में जब भी सोचता था ना, तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। कुछ दिखाई नहीं देता था मुझे। ये जो अक्रूर जी, ये भाभी, बलराम, कोई नहीं दिखता था मुझे। बस एक तुम्हारा चेहरा दिखता था। प्रतीक्षा थपथपा रही थी यशोदा कि तुम अब आंखें खोल दो,
अब आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी ना। तुम विश्वास करो या ना करो, परंतु तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है यशोदा, बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने हमारे छोटे से परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है यशोदा। मैया, आप इस परिवार की जीवन ज्योति हैं मैया। आप हमारी प्राणदायिनी मैया। तुम तो इस ग्रह की ग्रह लक्ष्मी हो यशोदा। जी जी। तुम मेरा सर्वस्व हो यशोदा। हमारी नंदानी जी की जय हो, हमारी यशोदा मैया की जय हो। नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। यशोदा की सांसें फिर से चलने लगी। अर्थात हमारी सोच की प्रत्येक सांस डूब गई। महाराज, कृष्ण को मथुरा आना होगा, मथुरा आना होगा कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण की मृत्यु कंस के हाथों में लिखी है, कंस के हाथों में। मैं वध करूंगा कृष्ण का, मैं। क्या बात है पिताजी? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कृष्णा, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। किस लिए? तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई, उसे नया जीवन दिया है। कदाचित आप ये भूल रहे हैं पिताजी कि आपकी पत्नी मेरी मैया है। उनके लिए जितनी चिंता, जितनी व्याकुलता आपको थी, उतनी ही मुझे भी थी पिताजी। मैया की दशा देखकर मैं भी उतना ही शोकग्रस्त हुआ था पिताजी, जितने कि आप। ना आपकी और मेरी भावनाओं में कोई अंतर था और ना ही आपकी और मेरी प्रार्थनाओं में। आपने भी अपनी पत्नी के लिए वो सब कुछ किया जो एक पति को करना चाहिए। मैंने भी अपनी ओर से वो सब किया जो एक पुत्र को अपनी मां के लिए करना चाहिए। प्रसन्नता इस बात की है कि आपकी और मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई और अब हम दोनों प्रसन्न हैं। इसमें ना मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए और ना ही आपको मेरा। आप चाहे तो मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं।
चल। देवकी, चल। देवकी, जय श्री कृष्ण